नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। भारत कनाडा में रिश्तों की खटास लंबे समय से है, पर इन रिश्तों में तनाव, दूरियां खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से बढ़ गई हैं। कनाडा शुरू से ही खालिस्तानी उग्रवाद की पसंदीदा जगह रही है। यहां कई खालिस्तानी समर्थक रहते हैं और भारत में खालिस्तानी आंदोलन को हवा देते रहते हैं। कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव देखने के लिए मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। जस्टिन के इस बयान के बाद कनाडा के गृह मंत्री मेलानी जोली ने भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कनाडा और भारत के बीच रिश्तों की ये दूरियां आखिर क्या कुछ मायने इनके हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कनाडा और भारत के रिश्तों में बड़ी खटास देखने को मिल रही है। भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार की मुख्य वजह खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या है। भारत कनाडा रिश्तों में दरार 18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। निज्जर की हत्या कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर की गई। निज्जर 1997 में भारत से कनाडा गया था। निज्जर कनाडा में एक प्लम्बर के रूप में काम करता था। कनाडा में रहते हुए निज्जर का खालिस्तान उग्रवाद से जुड़ाव रहा। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड था। निज्जर अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का भी हिस्सा था। भारत सरकार ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था। निज्जर भारत में कई वारदातों में वांछित था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने की संभावना जताई थी और इसे कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन बताया, जिसके बाद कनाडा सरकार ने भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया और राजनयिक को भारत छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया था। भारत ने निष्कासित कनाडाई डिप्लोमेट पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। कनाडा के पीएम G20 में हिस्सा लेने भारत आए थे। इस दौरान ट्रूडो के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने कनाडा में सिख अलगाववादी गतिविधियों और भारत राजनयिकों पर होते हमलों का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कनाडा ने भारत से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी थी। कनाडा जिस तरह खालिस्तान विचारधारा को समर्थन दे रहा है, वो चिंता की बात है। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के पीछे कनाडा में सक्रिय खालिस्तानियों का हाथ माना जाता है। ऐसे में भारत को कनाडा से इस मुद्दे पर बातचीत करके संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में पहल करनी चाहिए। AMB नेटवर्क ब्यूरो। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जुड़ गए हैं, पूर्व राजदूत हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है AMV नेटवर्क पर। सुरेश जी, जिस तरह से कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच की दूरियां नजर आ रही हैं, G20 हुआ और ऐसे में जो लगातार हम कामयाबी बता रहे थे कि भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उस समय पर भी एक खटास जरूर नजर आ रही थी। चाहे प्रधानमंत्री का कनाडा के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के समय की बातचीत हो या उस समय की तस्वीरें हो, ये खटास तब भी देखी गई थी। जी देखिए, जो कनाडा का रवैया रहा है खालिस्तानी आतंकवाद के लिए, तो वो तो आज या कल की बात नहीं है, वो तो सालों से हम यही देख रहे हैं।
और खास तौर पर ट्रूडो के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो ये जो खालिस्तानियों का दबदबा या उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा है कनाडा जी। में, वो साफ जाहिर आ रहा है कि बावजूद इसके कि वहां से खालिस्तानी एलिमेंट भारत के जो लोग हैं उनकी हत्या कर रहा है, उनको मार रहे हैं, यहाँ जी। पर जो है गुरुद्वारा के ऊपर भी अटैक होते हैं। सब कुछ होने के बावजूद हमारी जो प्रॉपर्टीज है हाई कमीशन की, उनके ऊपर हमले होते हैं। उनके बावजूद भी अगर ट्रूडो साहब चुपचाप बैठे रहे हाथ बांध करके, तो फिर यही जाहिर होता है कि किसी न किसी वजह से ट्रूडो जो है उन खालिस्तानी के खिलाफ एक्शन लेने में असमर्थ है ये। और जब ये आतंकवादी एलिमेंट भारत की जो इंटरेस्ट है उनके ऊपर हमले करेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी वहां पर, तो खटास आनी बड़ी लाजमी बात है ये। और इसीलिए जब यहाँ पर G20 में मीटिंग हुई थी तब भी कहा गया था, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पर कहने के बावजूद भी हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया गया है ये। और उसके बाद में अगर ये जब निज्जर की हत्या हुई, हमें नहीं मालूम किसने किया किसने नहीं किया, जो भी किया उसको करने के बाद में अगर वहां पर वो इल्जाम लगाते हैं कि हमने ये किया, भारत सरकार ने किया, और बिना किसी सबूत के इल्जाम लगा करके भारत के एक राजनयिक को बाहर भेज देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये बहुत गलत है, अनफॉर्चुनेट चीज है ये। बहुत दुख वाली चीज है कि भारत कनाडा के संबंधों को दरकिनार करते हुए आप ऐसा कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। सहगल साहब, क्या जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कनाडा से, तो क्या समझा जाए कि खालिस्तान समर्थक है कनाडा? समर्थक नहीं है, लेकिन जस्टिन जो है ट्रूडो वो समर्थक है। जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है कनाडा में, सबसे बड़ी संख्या जो है वो सिखों की है जी। और सिख कम्युनिटी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, उनके यहाँ पैसा है। और अगर आप देखो तो इस सरकार में कई मिनिस्टर्स भी सिखों के हैं। कनाडा में भी अगले साल इलेक्शन होने जा रही है और ट्रूडो की पॉपुलैरिटी बड़ी जबरदस्त गिर रही है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से वो इस माफी का स्टैंड ले रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि उनकी विजन जो है बड़ी सीमित है। वो शॉर्ट टर्म को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म को नहीं देख रहे जी। लॉन्ग टर्म में कनाडा के इंटरेस्ट में कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते इंप्रूव करें, अच्छे करें, क्योंकि हिंदुस्तान एक बढ़ती इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और बड़ा जबरदस्त ट्रेड रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन ट्रेड रिलेशन बहुत कमजोर है। FTA इस साल साइन होने जा रहा था, लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ट्रूडो जो है काफी ज्यादा अंडर प्रेशर है फ्रॉम विद इन द कंट्री, क्योंकि अपोजिशन की बढ़त होती जाए। अपोजिशन लीडर साफ तौर पर उनको कह रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी से ज्यादा बदतर है, और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर विद इन कनाडा अटैक हो रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के ऊपर। जब जस्टिन ट्रूडो हिंदुस्तान में आए थे 2018 में, तो आपको याद होगा कि उनकी वाइफ सोफी ने मुंबई में उनको देखा गया था मिस्टर अकबर के साथ में, जिन्होंने पुराने चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के थे उनको मारने के लिए कोशिश की थी, और उनको 20 साल जेल में रखा गया था। उसके बावजूद भी कनाडा ने उसको आमंत्रित किया था, और जब हिंदुस्तान ने इसके बारे में बहुत डिप्लोमेटिक बिल्कुल टेकअप किया तो उसको रिकॉल कर लिया उसने इन्विटेशन। अभी भी जब ट्रूडो आए G20 में, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि कनाडा की तरफ से बड़ी दखलंदाजी हो रही है, जैसे कि सुरेश गोयल जी ने बताया, और ये दोनों देश के रिश्ते नातों के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन ट्रूडो ने बजाय उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा कि कनाडा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन में बिलीव करते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे किसी देश के जो राजदूत है उनके ऊपर हमला करें, उनके डिप्लोमेट के ऊपर हमला करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संजीव जी, आखिर इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा कि अगर नाराजगी हिंदुस्तान खालिस्तान को लेकर दिखा रहा है और वो कह रहा है कि खालिस्तानी समर्थन नहीं होना चाहिए, या जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, उसका गुस्सा सीधा राजनयिक पर निकाला जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कनाडा की तरफ से ये जो एक निराधार आरोप भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये आवाज आपकी जरा इको कर रही है, जरा आप करेक्ट कराएं। हाँ बिल्कुल, टेक्निकल वो चीजें ठीक हो रही हैं, आप अपनी बात रखिए संजीव जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो जो कनाडा की तरफ से
ये जो आरोप भारत के ऊपर लगाए गए हैं ये बेसलेस हैं, मोटिवेटेड हैं, एब्सर्ड हैं और जिसको कि भारत बिल्कुल रिजेक्ट करता है। इस तरीके के आरोप भारत जैसे एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र के ऊपर नहीं लगाए जा सकते। कनाडा ऐसा लगता है कि ट्रूडो की जो सरकार है वो अपने नैरो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो भारत और कनाडा जैसे बड़े जो राजनयिक संबंध हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, उसको वो कॉम्प्रोमाइज करती जा रही है। वो कनाडा के अंदर कुछ ऐसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि इन तथाकथित खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाले लोगों को, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जगमीत सिंह जैसा जो उनका नेता है वो सपोर्ट जैसा वो करते हैं, उसके दबाव में आकर के कनाडा ऐसा लगता है कि ये इस तरीके के कदम उठा रहा है कि जिसमें कि वो भारत जैसे एक बड़े विश्व जो नेता राष्ट्र है उसके साथ वो अपने संबंध खराब कर रहा है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि भारत और कनाडा की जो संबंध है, जो डिप्लोमेटिक टाइज तो ये स्ट्रेंड हो ही गई हैं, तनावग्रस्त हो ही गई हैं। साथ ही साथ भारत और कनाडा का जो आर्थिक संबंध है वो भी उसके ऊपर भी इसका बहुत खराब असर पड़ा है। अभी आप जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो ट्रेड को लेकर के जो एक नेगोशिएशन चल रहे थे, एक ट्रेड डील को लेकर के जो नेगोशिएशन चल रही थी, वो भी अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं। और अब इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद तो ये जो तनाव है वो और अधिक बढ़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जो उनकी सरकार है वो एक तरफ तो कहती है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली जैसे वैल्यूज की वो बात करते हैं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को जो आतंकवाद और अतिवाद, जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का जो चैलेंज है, जिसके प्रति भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ट्रीट करता है, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। उसको वो फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे जो बड़े वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उसके साथ ऐड पार करके ना देखें। और यही जो गलती है कनाडा की सरकार की तरफ से की जा रही है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर वो आतंकवाद और अतिवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी भी इसको भारत स्वीकार नहीं करेगा। और भारत, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र है। हमने जो आतंकवादी जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ब्रिटेन में हो रही हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, यूएस में हो, सबके प्रति हमने बेहद सख्त रुख अपनाया है। ये जो सारी जांच है भारत की एनआईए की तरफ से की जा रही है। और जाहिर है कि कनाडा से हमने लगातार इस बात की अपील्स की है, रिक्वेस्ट किया है, अर्ज किया है। यहाँ तक कि G20 की समिट के दौरान भी जब कनाडा के प्रधानमंत्री के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई तो हमारे प्रधानमंत्री ने कनाडा में हो रही एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और उनसे एक बार फिर से यह आग्रह किया कि आप जो है कड़े एक्शन, स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लेकर के दिखाएं, जो कि कनाडा ने नहीं किया है। कनाडा की जो ये सरकार है, एक बात मैं और कह दूं कि कनाडा की ये जो सरकार है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार, ये अल्पमत की सरकार है। ये एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा सपोर्ट पे चल रही है और अपने नैरो पॉलिटिकल कंपल्सन्स की वजह से कनाडा एक बड़े संबंधों को खराब करते जा रहा है, जो कि कनाडा के अपने हित में नहीं है। और आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध जो वैश्विक लड़ाई चल रही है उसमें भी कनाडा का जो ये अप्रोच है वो बहुत ही नकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। गोयल साहब, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई राजनयिक पर, इसका क्या असर पड़ेगा? और जिस तरह जो खटास भारत और कनाडा के रिश्तों में आई, उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, किसी राजनयिक को निकालना होता है, अंतिम चरण होता है ये कि जब देखते हैं कि रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि ये एक्सट्रीम स्टेप लेना ही पड़ेगा, उसके बिना अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन ये हुआ है, हमने भी उनके एक राजनयिक को निकाला है, लेकिन उम्मीद यही रखते हैं कि इसके बावजूद जो हुआ है कि हमारे रिश्ते जो है वो एक बराबरी पर सुधरने की दिशा में दोबारा रखेंगे, क्योंकि भारत और कनाडा दोनों के बीच में काफी सारी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है। ट्रेड का भी है, डायस्पोरा है, इंडियन कम्युनिटी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये एनर्जी, क्लाइमेट, इतनी सारी चीजें हैं जिसमें कि हमारे बीच में कोऑपरेशन होता है, टेक्नोलॉजी है। तो अगर ये सारे संबंध टूटते हैं या इनमें दरार आती है
तो दुख तो होगा, परेशानी भी होगी दोनों की। लेकिन इन सब दुख और परेशानियों के बावजूद अगर ऐसा लगता है कि कनाडा हमारी जो सेंसिटिविटीज है, खास तौर पर आतंकवाद के खिलाफ और खालिस्तानी आतंकवाद है, जिसमें कि हमारी प्रॉपर्टीज को, हमारे हाई कमीशन को नुकसान पहुंचता है, अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो फिर यही है, तो यही कहेंगे कि चलिए ठीक है, हो सकता है कि अभी नहीं, कुछ अर्से के बाद में शायद समझ आ जाए कि भारत के साथ संबंध बनाने ज्यादा अच्छे हैं ये, वरना फिर ठीक है। जब तक लेकिन मैं ये समझता हूं कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख से नहीं हटेगा, अपना रुख कायम रखेगा, मैं नहीं समझता हूं कि संबंध सुधरने की कोई भी गुंजाइश है। जी बिल्कुल सहगल साहब, रिश्ते सुधरने की गुंजाइश तो कम नजर आ रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है इसमें कि इन रिश्तों के खटास आने से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, और G20 की बैठक के बाद इस तरह की खबरों के आने से G20 पर क्या फर्क पड़ेगा? उसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ा असर पड़ने वाला है। वो वास्तव में उनको समझाएंगे कैनेडियंस को, क्योंकि कनाडा भी एक डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान भी एक डेमोक्रेसी है, और दोनों की डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग है। दोनों ही दुनिया भर में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने हमारे राजदूत को निकाला नहीं है, उन्होंने कनाडा से जो रॉ चीफ है उनको निकाला है, और हमने भी एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाला है और कहा है कि 5 दिन के अंदर छोड़ दें। वास्तव में इससे हिंदुस्तान और शॉर्ट टर्म में हिंदुस्तान और कनाडा के रिलेशन बहुत खराब हो गए हैं, बहुत बदतर हो गए हैं, ट्रेड रिलेशन काफी से ज्यादा असर होगा। इसके बावजूद कि दोनों कंट्रीज में डायस्पोरा जो है बड़ा फ्रेंडली है, हिंदुस्तान के लोग और कनाडा के लोग आपस में बड़े मित्र हैं, बड़े अच्छे रिश्ते नाते हैं, दोनों देशों की एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्रीज है, टेक्नोलॉजी को लेकर, साइंस को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, डिफेंस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, इन सब में बड़े तालमेल हो रहे हैं। लेकिन सब में अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन खराब हो जाए तो 100% में दरार जरूर आएगी जी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये शॉर्ट टर्म है, 100% मुझे नहीं लगता कि ट्रूडो जो है विद दिस सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड वो अगली इलेक्शन जीत पाएंगे। और अगर इलेक्शन नहीं जीतते तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसकी जबरदस्त कोशिश होगी हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नातों को सुधारा जाए। तो सारे ही जानते हैं कि आज हिंदुस्तान जो है एक विश्व गुरु और विश्व मित्र के रूप में उभर रहा है जी। और हमारे प्रधानमंत्री की जो स्टेचर है और क्रेडिबिलिटी है वो हाईएस्ट है जी। और हम इस माफी की कोई कार्रवाई नहीं करते, ना ही इस माफी की कार्रवाई हमने किसी देश में की है जिस माफी के हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए और इल्जाम के ऊपर बेबुनियाद है, किसी प्रकार का कोई ठोस एविडेंस नहीं दिया। हमने साफ तौर पे कहा कि आप बिना एविडेंस दिए आप इस माफी का कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। और वो भी जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर इस माफी की स्टेटमेंट, इस माफी का आरोप लगाए हैं, which is totally unacceptable and no country with the stature of and size of India can ever accept such a humiliation। बिल्कुल बिल्कुल हमको उनकी भाषा में जवाब देना था और वो हम दे दिया। बिल्कुल। क्या संजीव जी, जिस भाषा में बात कनाडा ने की उसी भाषा में भारत ने की, क्या इसी से बात सुलझ जाएगी या बात अभी निकली है तो दूर तलक जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये तनाव बना रहेगा और ये वर्तमान समय में जो ट्रूडो की सरकार का जो चरित्र है, जो उनकी जो राजनीतिक मजबूरियां हैं, और जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि ट्रूडो अपने राजनीतिक हितों को के बदले में वो भारत और कनाडा के संबंधों को अगर वो बलिदान करना चाहते हैं तो जाहिर है कि ऐसे में तो ये तनाव बना रहेगा। और जब ट्रूडो की सरकार बदलेगी, जब नए इलेक्शंस होंगे, उसके बाद जो नई सरकार, नया डिस्पेंसेशन आएगा, तो उसके बाद हम कुछ अपेक्षा कर सकते हैं कि भारत और कनाडा के संबंधों में कुछ बहाली होगी। लेकिन ये जो ट्रूडो की सरकार अपने अस्तित्व को बचाने के चक्कर में वो पूरे भारत और कनाडा के जो बड़े दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के जो बड़े संबंध हैं उसको वो दांव पे लगा रही है। तो ये जाहिर है कि वो अपना नुकसान करते जा रहे हैं। इससे कनाडा की इमेज को भी बहुत धक्का पहुंचेगा। मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि कनाडा का जो अप्रोच है सिर्फ खालिस्तानी उग्रवादियों को ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, ईरान के कई ऐसे तत्व हैं जो वहां पर शरण लिए हुए हैं, और ये जो सरकार है, कनाडा की जो सरकार है, वो ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
और इसको लेकर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक चिंता का वातावरण है और भारत तो लगातार इसको लेकर के अपने ऑब्जेक्शंस भी दर्ज कराता रहा है। हमने बहुत ही कड़ी भाषा में भी कनाडा के साथ बात की। हमारे विदेश मंत्री सी एस जयशंकर ने अपनी जो भी उनके चिंताएं थी बहुत ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में व्यक्त भी किया था। तो ये जो भारत का जो रुख है वो बहुत ही स्पष्ट है कि हम आतंकवाद और अतिवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी प्रिटेक्स्ट के आधार पर यदि आप उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, भारत के ऊपर उल्टा प्रत्यारोप लगाएंगे कि भारत ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो ये जाहिर है कि भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कनाडा इसका स्वयं इसको अपना नुकसान करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ भारत विरोधी नहीं है, ये कनाडा की सोसाइटी के विरुद्ध भी हैं। अगर कनाडा इस तरीके के एलिमेंट्स को अपने धरती पर शरण दे रहा है तो ये कनाडा की सोसाइटी के लिए भी खतरा पैदा करेंगे, उनके लिए भी ये हिंसा और आतंक का वातावरण पैदा करेंगे। कनाडा को अपने गिरेबान में भी थोड़ा झांक करके देखना चाहिए। वहां पर क्यूबेक का एक मूवमेंट चल रहा है, तो वहां पे क्यूबेक को लेकर के भी लोग अलगाववाद की मांग करते हैं। यदि भारत भी ऐसा ही सपोर्ट देना शुरू कर दे क्यूबेक के लोगों को, तो फिर कनाडा की सरकार उसको कैसे डील करेगी? आप ये कनाडा की सरकार को सोचना चाहिए। तो इस तरीके के जो अलगाववादी, आतंकवादी, अतिवादी मूवमेंट्स को सपोर्ट करना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। और ये भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के ऊपर आप ऐसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये तो कतई स्वीकार नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गोयल साहब, अब सवाल ऐसे में ये बनता है कि क्या जिस तरह की स्थितियां हैं तो क्या यूं समझा जाए कि जस्टिन ट्रूडो वो खालिस्तान के समर्थक हैं, वो उसका समर्थन करते हैं और वो चाहते हैं कि भारत के खिलाफ इस तरह की गतिविधियां होती रहें? देखिए, मैं ये कहूंगा कि शायद ट्रूडो साहब को या तो समझ नहीं है या जो भी है, मैं नहीं समझता हूं कि वो पर से खालिस्तान के समर्थक हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो खालिस्तान समर्थक जो वहां पर रहते हैं वो उनके लिए वोट बैंक है, उनको वोट चाहिए। अगले साल इलेक्शन आ रहा है तो वो समझते हैं कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई अभी नहीं कर सकते हैं वरना उनके वोट चले जाएंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं, मेरे को अभी याद आया कि कनाडा की सरकार में चाहे कोई भी रहे हो, शुरू से ही उनका भारत के लिए नजरिया खास तौर पर काफी कठोर रहा है जी। आपको याद होगा जब 1974 में जब कनाडा ने सप्लाई रोकी थी यूरेनियम की हमारे रिएक्टर के लिए, आपको याद होगा वो सप्लाई जो है वो अभी तक रुकी हुई थी। हमने दूसरे सोर्स ढूंढी थे, वो बात अलग है। लेकिन वो सबसे आखिर में सैंक्शन उनके खत्म हुए। बिल्कुल। उसके बाद में बस गोयल साहब थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, समय बड़ा कम है। जी, तो उनका जो रवैया है हमेशा से भारत के लिए काफी रूखा कठोर रहा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इस बार उनका ये रवैया बहुत जल्दी बदलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लंबा चलने की उम्मीद है मेरे को। सहगल साहब, लास्ट कमेंट इसी को लेकर कि क्या पूरा कनाडा ही इसके समर्थन में है या सिर्फ कनाडा को भी वोट चाहिए? जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। देखो, कनाडा इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। कनाडा की अपोजिशन साफ तौर पे कह रही है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते खराब करना बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा कनाडा के लिए। ये केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि वो सिख कम्युनिटी काफी इन्फ्लुएंशियल है और बड़ा वोट बैंक है उनके लिए। ट्रूडो की ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। मेरे मुताबिक ये उनके लिए और कनाडा के लिए दोनों के लिए हानिकारक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव साहब, लास्ट कमेंट और बड़ा कम समय में आप बताना कि जब पूरी दुनिया मित्र के तौर पर इस भारत को देख रही हो और तब दूरी बना रहा है कनाडा, तो गलती कर रहा है? को अतिवाद को शरण देना, सपोर्ट देना, और जब भारत इस बात का आग्रह करे कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो तो उल्टे भारत के ऊपर ही आरोप लगा देना, तो ये तो नकारात्मक सोच को दर्शाता है। और ये जो नैरो पॉलिटिकल जो वेस्टेड इंटरेस्ट के आधार पर ये कार्रवाइयां जो कनाडा कर रहा है वो कनाडा के अपने हित में नहीं है। जस्टिन ट्रूडो की भी इमेज और उनकी सरकार की इमेज के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही है कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्तों में खटास आ रही है वो खटास कनाडा के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि जिस तरह से समर्थन वो खालिस्तान का कर रहे हैं या खालिस्तानियों का कर रहे हैं, उनके संगठन का कर रहे हैं, वो ऐसे में अपनी ही जमीन पर अपने ही देश के लिए मान लीजिए कि आतंकवादी पैदा कर रहे हैं।
तो ये खतरा कनाडा की जनता के लिए भी है और भारत से हाथ न मिलाकर, हाथ छुड़ाकर जाना यह भी एक बड़ी गलती विश्व स्तर पर कनाडा कर रहा है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।